हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल। साथियों, आज जीके जीएस के मिक्स क्वेश्चंस क्लास में करेंगे टॉप 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होंगे, जैसे कि एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, यूपीएसएसएससी, इसके अलावा बिहार पुलिस, बीपीएससी, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, एमपी पुलिस, आर्मी, जीडी, नेवी, रेलवे का कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने ऐड किया है, तो अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। चलिए तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। आप सभी भी क्लास को एक लाइक कर दीजिए साथियों, और प्लीज़ क्लास अगर पसंद आए तभी अपने सभी साथियों के साथ शेयर करिएगा, वरना मत करना। और देखिए, आप में से कोई भी नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है, या भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो याद रखिए, भारतीय नेपोलियन या फिर भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त को। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा मसीहा का जन्म कहाँ हुआ था। यह भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ध्यान से देखिए, ईसा मसीहा का जन्म कहाँ हुआ था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेथलेहम में। राइट है ऑप्शन नंबर सी, बेथलेहम। नेक्स्ट है, बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं। याद रखिएगा साथियों, बिरजू महाराज का संबंध है कथक नृत्य से। कथक नृत्य के ये मशहूर डांसर या सुविख्यात कलाकार आप बोल सकते हैं। बात करें अगर कथक की, तो देखिए, कथक उत्तर भारत का लोक नृत्य है। भारतनाट्यम के बारे में बात करें तो ये तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली जो कि केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, और ओडिसी नृत्य जो है साथियों, ओडिसी, ये ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है। तो याद रखिएगा, अल्पना जो है भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल की। साथियों, अभियोग के एग्जाम में लोक कला, लोक संगीत, इस सब से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है। अगला है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ है। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, तो देखिए, बीजेपी का हेडक्वार्टर ये कहाँ स्थित है। तो नई दिल्ली में। करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में चर्चा में आया या आए KIC 983227 ये क्या है। तो देखिए, करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, अंतरिक्ष में एक दूसरे की परिक्रमा करते दो सितारे। नेक्स्ट है, पृथ्वी की लगभग कितनी प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है। यानी पृथ्वी में जितनी भी भूमि है उसका लगभग कितना प्रतिशत भूमि हिस्सा है जो कि कृषि योग्य है। तो याद रखिए 20%। ऑप्शन नंबर बी, माफ करना, ऑप्शन नंबर डी 20% यानी 20% करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी अपने अक्ष यानी एक्सिस पर कितने समय में एक चक्कर लगाती है। देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष यानी एक्सिस पर कितने समय में, तो 23 घंटे 56 मिनट और कुछ सेकंड का समय लगाती है। तो राइट है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 15 नवंबर 1983 को। यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ था। तो 15 नवंबर 1983 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा है एक किस प्रकार का अधिकार। तो देखिए, भारत में शिक्षा ये किस प्रकार का अधिकार है। तो मूल अधिकार है। तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, मूलभूत अधिकार। अगला है, पुलिस स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, पुलिस स्मृति दिवस जो है ये 21 अक्टूबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है। तो देखिए, प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है, लेकिन किसकी स्मृति पर मनाया जाता है। तो करेक्ट है सरोजिनी नायडू की। ऑप्शन नंबर सी। कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है। तो देखिए, जब हम कॉपर को वायु में जलाते हैं यानी ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनता है। तो राइट आंसर हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राज्य सभी ओर से भूमिबद्ध यानी लैंड लॉक्ड है। तो देखिए, करेक्ट है छत्तीसगढ़। साथियों, छत्तीसगढ़ भारत का जो राज्य है वो सभी ओर से भूमिबंध है यानी लैंड लॉक्ड हम बोलते हैं। अगला, निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का पैरामीटर नहीं है। तो देखिए, मानव विकास सूचकांक का पैरामीटर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी लग रहा है, बिल्कुल, सामाजिक असमानता। ये जो है मानव विकास सूचकांक का पैरामीटर नहीं है। बाकी देखिए, शिशु मृत्यु दर ये भी है, प्रति व्यक्ति आय ये भी है, और प्रतिशत व्यय भी है, लेकिन सामाजिक असमानता ये प्रति व्यक्ति मानव विकास सूचकांक पैरामीटर नहीं है। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी।
बॉयल के नियम का पालन किस स्थिति में अच्छी तरह से होता है? तो देखिए बॉयल के नियम का पालन जो है उच्च ताप और निम्न दाब की अवस्था में अच्छी तरह से होता है। तो राइट है ऑप्शन नंबर सी। हिंदी के किस साहित्यकार ने अपना उपनाम सितारे हिंद रखा था? तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, राजा शिव प्रसाद ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक आरावली का उच्चतम शिखर है? देखिए आरावली पर्वतमाला की बात करें तो ये सबसे प्राचीन पर्वतमाला है और इसका जो सबसे ऊंचा शिखर है उसका वो कहाँ पर स्थित है? तो कुंभलगढ़ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और अगर नाम पूछे कि सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है तो याद रखिएगा गुरु शिखर चोटी। ठीक है, गुरु शिखर चोटी। देखिए इनमें से पेट्रोलियम में किसकी बहुतायत होती है? तो देखिए पेट्रोलियम की गुणवत्ता उसके ऑक्टेन नंबर से ज्ञात की जाती है और पेट्रोलियम में किसकी बहुतायत होती है? तो ब्यूटेन की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। पौधे सांस लेते हैं किसके द्वारा? तो देखिए पेड़ पौधे जो होते हैं ये इनमें से किसके द्वारा सांस लेते हैं? तो स्टोमेटा के द्वारा यानी रंध्र के द्वारा। तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो राइट होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में। याद रखिएगा केंद्रीय औषधि, केंद्रीय विष, ठीक है, और केंद्रीय वानस्पतिक अनुसंधान केंद्र, ये तीनों ही लखनऊ में स्थित है। अगला है एंजल का नियम किनके बीच संबंध बनाता है? तो देखिए ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है और एंजल का जो नियम है वो किनके बीच संबंध बनाता है? तो मांग की मात्रा और उपभोक्ताओं की आय के बीच। ऑप्शन नंबर बी। हमारे राष्ट्रीय गीत के गाने में कितना समय लगता है? तो हमारे जो राष्ट्रीय गीत है साथियों वंदे मातरम, उसको गाने में कितना समय लगता है? तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 65 सेकंड का समय लगता है, 1 मिनट 5 सेकंड का। हमारा जो राष्ट्रगान है जन गण मन, उसको गाने में 52 सेकंड का समय लगता है और राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम, उसको गाने में 65 सेकंड का समय लगता है। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम शासकों ने किस स्थान का नाम सादिलाबाद अर्थात खुशी का शहर रखा था? तो देखिए करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, मांडवगढ़ का। मांडवगढ़ जिसको मांडू के नाम से भी जाना जाता है। अगला है द म्यूजियम ऑफ डॉग कलर्स, ये कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा द म्यूजियम ऑफ डॉग कलर्स कहाँ स्थित है? तो यूनाइटेड किंगडम में। ऑप्शन नंबर बी। किस राष्ट्र को लेबनान में तेल रिसाव से नुकसान के कारण संयुक्त राष्ट्र के द्वारा दंडित किया गया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इजराइल को। ऑप्शन नंबर सी। भारत में पहली बार एसटीडी सेवा किन 2 स्थानों के मध्य शुरू हुई थी? तो एसटीडी सेवा पहली बार भारत में लखनऊ और कानपुर के बीच शुरू हुई थी। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ और कानपुर के बीच। विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है? तो राइट है ऑप्शन नंबर ए, भारत में। दूरदर्शन से रंगीन कार्यक्रमों की शुरुआत कब से हुई थी? तो साथियों दूरदर्शन से रंगीन कार्यक्रमों की शुरुआत हुई थी 1982 ईस्वी से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर जो है ये पंजाब के फजिल्का में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है इनमें से किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? तो राइट है साथियों ऑप्शन नंबर सी, तमिल भाषा को। शिक्षा के 10+2+3 पैटर्न के लिए सर्वप्रथम सुझाव किसने दिया था? तो राइट है ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने, जो कि 1917 से 1919 के बीच हुआ था। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो साथियों देखिए पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? राइट है ऑप्शन नंबर सी, काठमांडू में। काठमांडू नेपाल में। इनमें से कौन सा स्थान भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है? तो देखिए भारत का स्विट्जरलैंड किसको कहते हैं? तो कौसानी को। कौसानी उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर सी। गिर वन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिए साथियों गिर वन जो है ये सिंह सेंचुअरी के लिए प्रसिद्ध है, यानी लायंस के लिए। अगला है शक्ति स्थल कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा शक्ति स्थल जो है इंदिरा गांधी जी का समाधि स्थल है और ये दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है चीन ने हाल ही में किस देश के साथ जारी ट्रेड वॉर में रेयर अर्थ यानी मिनरल धातु को नया हथियार बनाने के संकेत दिए थे? तो करेक्ट आंसर है अमेरिका के साथ, है ना। चीन का अमेरिका के साथ जो ट्रेड वॉर चल रहा था उस समय चीन ने जो है याद रखिएगा नया हथियार बनाने के संकेत दिए थे अमेरिका को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको ये याद रखना है। अगला है आपदा शेष लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिएगा आपदा शेष लगाने वाला भारत का पहला राज्य है साथियों यह था केरल। तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी। उदंतपुरी विश्वविद्यालय
जो कि बिहार शरीफ के नालंदा जिले में स्थित है, इसके संस्थापक कौन थे? देखिए, उदंतपुरी विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोपाल। अगला है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो राइट है साथियों, ऑप्शन नंबर सी, रामानंद को। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर होते थे वो ईंटों से बनाए जाते थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, टेराकोटा ईंट। अगला है, दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? तो याद रखिए, दिल्ली का जो पुराना किला है उसको शेरशाह सूरी ने बनवाया था, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला है, निम्न में से किसने पुर्तगालियों से सॉल्सेट एवं बैसिन के द्वीपों को छीना था? तो याद रखिएगा साथियों, पुर्तगालियों से सॉल्सेट एवं बैसिन के द्वीपों को किसने छीना था? तो बाजीराव प्रथम ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। संविधान के अनुच्छेद 1 को क्या कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, राज्यों का संघ। ऑप्शन नंबर डी। डो जोन्स क्या है? तो साथियों देखिए, डो जोन्स क्या है? तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का शेयर बाजार सूचकांक है। तो राइट है ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो देखिए, राज्य का आज्ञा पालन, कानून का आज्ञा पालन, समाज का आज्ञा पालन, ये तीनों ही मौलिक कर्तव्य हैं, लेकिन करों की अदायगी ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। बात करें मौलिक कर्तव्य को, तो ये मौलिक कर्तव्य की, तो देखिए, मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है, और संविधान के अनुच्छेद 51 का ए में मूल कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। मूल कर्तव्यों की अगर संख्या आपसे पूछे तो टोटल अभी वर्तमान में 11 है। याद रखिएगा, इसको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। आगे देखते हैं, हावड़ा से हुगली के मध्य प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? तो राइट है ऑप्शन नंबर सी, 16 अगस्त 1854 को। अगला है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो देखिए, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अकबर के। संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? याद रखिएगा, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल साथियों याद रखिए 6 महीने से अधिक नहीं होने चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, जो कि किसने स्थापित किया था? तो स्वीडन का सेंट्रल बैंक। राइट है ऑप्शन नंबर बी। इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? तो राइट है 1883 में। याद रखिएगा। अगला है, भारत में सूती वस्त्र एवं मशीनरी का सर्वाधिक निर्यात निम्न में से किस बंदरगाह से होता है? तो राइट है साथियों, मुंबई बंदरगाह से। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से वह मोबाइल नेटवर्क कौन सा है जो कि जीएसएम टेक्नोलॉजी पर आधारित नहीं है? तो आइडिया भी जीएसएम पर है, बीएसएनएल भी है, एयरटेल भी है। रिलायंस जियो जो है ये जीएसएम पद्धति पर नहीं है, ये तो लॉन्च ही हुआ था 4G के साथ, है ना। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी। मध्य प्रदेश में नेपानगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अखबारी कागज के लिए। अगला है, दालों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। अगला है, भारत में नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा देखिए 1951 ईस्वी में। भारत में नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ कब हुआ था? तो 1951 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे कितने जोन में विभाजित है? तो साथियों ध्यान से देखिए, भारतीय रेलवे अभी वर्तमान में 18 जोन में विभाजित है ना, 18 याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक में विश्व की बृहत्तम पशुधन सम्मिष्ट है? तो याद रखिएगा, विश्व की बृहत्तम पशुधन ये भारत में सम्मिष्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। मासेला क्या है? तो देखिए, मासेला जो है साथियों ब्राजील के एक बंदरगाह का नाम है, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी, ब्राजील का एक बंदरगाह। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? तो याद रखिएगा, 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4 मिनट का। किसी ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है, यानी किस प्रकार का ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है, यानी लावा निकलते रहता है? तो याद रखिएगा, जागृत या सक्रिय ज्वालामुखियों में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसको कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा, हांगहो नदी को। और भारत का सर्वाधिक विश्वासघाती नदी कोसी नदी को कहा जाता है। अगला है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? तो देखिए करेक्ट है, बुध में। वह कौन सा ग्रह है सौरमंडल का जिसमें चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? तो बुध में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मेघ
अत्यधिक वर्षा के लिए प्रख्यात है, यानी इनमें से कौन सा वो मेघ है जिससे अत्यधिक वर्षा होती है, तो वर्षा स्तरीय मेघ में, ऑप्शन नंबर सी। डॉल्फिन चैलेंजर कटक ये स्थित है किस में, तो याद रखिएगा साथियों, डॉल्फिन चैलेंजर कटक जो है ये अटलांटिक महासागर में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। प्रार्थना समाज की स्थापना किसके प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केशव चंद्र सेन की प्रेरणा के स्वरूप। और किसने की थी, तो डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने, याद रखिए आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। ठीक है, अगला है दिल्ली के मेहरौली के कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित लौह स्तंभ किसकी स्मृति का है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य का। अगला क्वेश्चन है आपका ना चंद्रगुप्त द्वितीय का है ना, याद रखिएगा विक्रमदायित का। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था, तो देखिए थॉमस स्मिथ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रचार उसके मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया गया, तो करेक्ट है महायान का, महायान धर्म का। बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था ना, हीनयान और महायान, उसमें से कनिष्क महायान संप्रदाय का अनुयायी था। गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है, तो देखिए गोदान और गबन दोनों ही मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बी आर अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने सबसे बड़ा सहयोग दिया था, तो करेक्ट है बड़ौदा के महाराजा ने, ऑप्शन नंबर ए। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा है, यानी नालंदा विश्वविद्यालय किस युग में स्थापित हुआ था, तो राइट है ऑप्शन नंबर सी, गुप्त युग में। बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत कब हुआ था, तो देखिए बंगाल 1905 में विभाजित हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में, और इसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत कब हुआ था, तो 1911 में लॉर्ड हडिंग के समय में। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है कहाँ से, तो करेक्ट है साथियों धोलावीरा से, ऑप्शन नंबर ए धोलावीरा। पाल वंश का संस्थापक कौन था, तो देखिए पाल वंश का संस्थापक कौन था, याद रखिएगा गोपाल, ऑप्शन नंबर ए। अगला है सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक बार उत्तीर्ण हुआ है या उत्तीर्ण हुआ है, तो याद रखिएगा बैल का, ऑप्शन नंबर सी। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया था, तो देखिए कलिंग का युद्ध जो कि 261 ईसा पूर्व में हुआ था, इसके बाद अशोक ने भारी रक्तचाप देखकर युद्ध नीति को सदा के लिए त्याग दिया था और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताइसुंग के पास एक राजदूत भेजा था, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा सभी साथी, हर्षवर्धन ने, ऑप्शन नंबर डी। अगला है विश्व के कॉफ़ी उत्पादन में भारत का स्थान कितनावां है, तो याद रखिएगा विश्व के कॉफ़ी उत्पादन में भारत का स्थान है छठा, और पहले स्थान पर है साथियों ब्राज़ील, सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन ब्राज़ील में होता है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है, तो देखिए विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है साथियों सुपीरियर झील, जो कि यूएसए में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है, तो देखिए विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है बेकाल झील, ऑप्शन नंबर बी। अगला है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो याद रखिएगा नियाग्रा जलप्रपात, और ये भी यूएसए में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश अंगुली नुमा झीलों के लिए प्रसिद्ध है, तो अंगुली नुमा झीलों के लिए साथियों अमेरिका ही प्रसिद्ध है, यूएसए, ऑप्शन नंबर सी। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील कौन सी है, तो देखिए करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी टिटिकाका झील। नेक्स्ट है स्वेज नहर का कब बनकर तैयार हुआ था, तो देखिए स्वेज नहर जो कि लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है, ये कब बनकर तैयार हुआ था, तो 1869 ईस्वी में। नेक्स्ट है किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, तो साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अंटार्कटिका महाद्वीप को। कौन सा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है, तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी जावा द्वीप। अगला है नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, इनमें से कौन नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, तो देखिए गन्ना, जूट और कपास तीनों ही नकदी फसल के अंतर्गत आता है, लेकिन गेहूं ये केवल रबी फसल है। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है, तो देखिए त्रिवेणी नहर से गंडक नदी से पानी आता है साथियों, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है, तो राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र ये नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा सूर्य का जो मध्य भाग है इसको क्या कहते हैं, तो राइट है प्रकाश मंडल, ऑप्शन नंबर सी।
टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर अवस्थित है? तो राइट है ऑप्शन नंबर डी, भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में। वह स्थान जहां केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान विद्यमान है? तो राइट है साथियों ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद में। सरिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? तो देखिए सरिस्का पक्षी विहार ये आपका राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। खगचंद जिंदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो देखिए खगचंद जिंदा राष्ट्रीय उद्यान ये भारत के सिक्किम राज्य में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर ए। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए साथियों कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? तो देखिए नेशनल वुड फॉसिल पार्क ये राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं? तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में। डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है? तो साथियों डीजल लोकोमोटिव कारखाना ये वाराणसी में स्थित है, उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी। आज के क्लास का अंतिम क्वेश्चन है पंजाब में कौन सा स्थान है जो होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, लुधियाना। तो साथियों टॉप 100 क्वेश्चंस मैंने जो आज इस क्लास में कराया वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके सभी एग्जाम्स के लिए। तो आज का क्लास कैसा लगा है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। क्लास को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।